नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, लेकिन सवाल आज ये भी है कि क्या महिलाओं की जिंदगी पुरुषों से ज्यादा कठिन होती जा रही है। समाज बदल रहा है, लेकिन क्या हम असल में बदले हैं कि नहीं? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब दिल्ली वाले देने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर्वेश गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं अपना काम करता हूँ यहाँ। काम करते हैं। हम यहाँ एक सवाल लेके आए हैं आज दिल्ली वालों के बीच में, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम बदल गया है, समाज बदल रहा है, लगता है कि महिला होना आज भी मुश्किल है या नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कठिन जिंदगी रही अब कि नहीं रही? कोई कठिन नहीं, जैसी जिंदगी चल रही वैसी चलती रहेगी। क्या करोगे? महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो चीजें अब बदलती हुई दिखाई दी है। अब महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल रही मिला रही हैं। अच्छा, अगर एक महिला की जिंदगी बात की जाए, लगता है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है उनकी जिंदगी में, लेकिन हमारी जिंदगी मेरे कोई मुश्किल नहीं लगती मैम। नहीं लगती। महिलाएं आराम से कमा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ, कोई प्रॉब्लम हो तब तो ठीक है। हर महिला कमा खा रही है। महिला के वो जो महिलाएं वैसी होंगी, नहीं कमाना चाहती हैं या पति के निर्भर रहती हैं, तो वो भी गलत है। वो भी गलत है। वो कैसे गलत है? वो इसलिए गलत है, दोनों मिलकर कमाओगे तभी जिंदगी चलेगी, जब भी घर चलेगा। अगर पति निर्भर रहोगी तो उतने फिर घर में कलेश होगा। अब पति कमा नहीं रहा, कितना कमाएगा पति? 10,000, 20,000, 30,000। अब हम सारे खर्चे होते हैं, क्या करोगे उससे? आप बताइए। सबका मतलब कि दोनों को साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि घर अच्छे से चले। अच्छा चले, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी संबंध करना, हर चीज़ देखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी एक के बलबूते चले सो नहीं चलेगा। एक महिला का बाहर निकलना, सशक्त बनना, उसमें उसके घर वालों का हाथ कितना बड़ा है और कितना जरूरी है? महिला अगर बाहर निकलती है इज्जत से निकले, ऐसे नहीं निकले यहाँ जंतर मंतर हुआ उल्टा सीधा गालियाँ बाकी। ये कोई महिलाएं नहीं है। माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजता है बाहर। मेरी बेटी वहाँ पढ़ रही है बाहर, मेरी बेटी को बनेगी, कुछ तो बनेगी मेरी बेटी। लेकिन यहाँ आके बदतमीजी करो, अच्छा करो, आपको पढ़ाने लगे बाप ने भेजा है। बाप बेटा छोड़, मैं घर चढ़ाता हूँ, अब बेटी मेरी यहाँ से बदतमीजी कर रही है, क्या असर पड़ेगा? माँ बाप की भी इज्जत है, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें कि अगर एक लेडीज को बाहर निकलकर काम करना है तो परिवार का समर्थन होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। पति का, माँ बाप का। कोई बेटी को काम करना चाहिए, लेकिन इज्जत से। अब ये नहीं बाप की आपको बाप सोचा बेटी काम पे गई, यहाँ बाप इधर आए बेटी उधर चली गई, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटी को भी बाहर निकले, इज्जत से घर से जाए, घर इज्जत से आएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ज्यादा डेडिकेटेड कौन है? आदमी ज्यादा डेडिकेशन से काम कर पाते हैं या औरत? आजकल ज्यादातर तो महिलाएं को ज्यादा जो मिल रहा है, महिलाएं ज्यादा कुछ मिल रहा है। बिल्कुल मैम। बाकी तो इसे समझ लो, आदमी को है, लेकिन वही आदमी कमाए। देखो, बेरोजगारी को नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ। आपको लगता है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? बिल्कुल अधूरे तो है। गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं, जितना काम, जितनी मेहनत आदमी कर रहा है, तो आपको लगता है? मेहनत करती है, ऐसी बात नहीं। अगर आदमी बाहर कमा रहा है तो महिला घर में भी काम कर रही है, तो बच्चों को संभाल ले, घर का काम कर, सब कुछ करती है। वो नहीं, महिला ऐसी नहीं, महिला भी अच्छी है, कोई वो नहीं है। हर चीज समर्थन करना चाहिए दोनों को। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि कई बार होता है कुछ महिलाएं बाहर काम नहीं करती, लेकिन आपने जैसे कहा कि एक आदमी अगर बाहर काम कर रहा है तो उसका घर वही महिला संभाल रही है, उसके बच्चे वगैरह, खाना वगैरह सब वही संभाल रही है। तो आपको लगता है कभी कभी हम लोग थैंकलेस हो जाते हैं और थैंक यू कहना भूल जाते हैं, और थैंक यू कहना चाहिए? कहना चाहिए थैंक यू। आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। आपकी वाइफ वर्किंग है? वाइफ आपकी वर्किंग है कि हाउस वाइफ? नहीं, हाउस वाइफ। आपने कभी थैंक यू बोला है? रोज ही थैंक यू बोलते, और क्या दिन में कैमरे में भी बोलते? 4 बार के थैंक यू अपनी मिसेस को, क्या अपनी मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? ओम पांडे। क्या करते हैं? अभी तो जॉब करते हैं मैम। कहाँ से आए? मैम गोरखपुर से। दिल्ली में ही जॉब होती है? नहीं, गुड़गांव में। गुड़गांव में कर रहे हो। अभी बारिश में? हाँ, बारिश है। मैं यहाँ पे आए थे इंटरव्यू के लिए, बट बारिश है तो मैं अभी यहीं पे हूँ 1 अच्छा घंटे। लग रहा है? मौसम बदला है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक गर्मी भी हैं, और गर्मी की वजह से मतलब राहत भी मिल रहा है बहुत लोगों को। राहत मिल रही है। अच्छा, एक सवाल लेकर आए हैं आज जानने के लिए सबका पक्ष। सवाल ये है कि टाइम्स हैव चेंज्ड, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे ही कोई परेशानियां हैं जिससे हमें ये लगता है कि महिलाओं की जिंदगी आज भी कठिन है? हाँ या ना? यस मैम, कठिन तो सबके लिए है, या पुरुष हो या महिला हो। यस मैम, दोनों के लिए कठिन है, क्योंकि आज के लिए ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी देखिए कि
प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है। और आपने बोला कि पुरुषों की जिंदगी भी कठिन है, ना सिर्फ महिलाओं की। नहीं मैम, दोनों के लिए हैं। पुरुषों की जिंदगी में क्या कठिनाई है? क्योंकि हम अक्सर जब बात देखिए, करते हैं बहुत लोग बोलते हैं हाँ। कि मैम जेंट्स कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। जेंट्स घर चलाते हैं मैम, जॉब करते हैं, कैसे कहाँ से पैसा लाते हैं वो लोग देखना पड़ता है ना। और वो हर चीज़ हर मुश्किल से वो करते हैं। और वो इमोशनल है कि अपने फैमिली को बताते नहीं है कि मैं ये मैं कठिनाइयों से लड़ कर आया हूँ। वो छुपा लेते हैं मन में, इसलिए। और वो बताते नहीं हैं, ना अपने बच्चों को बताएंगे, ना कि अपने फैमिलियों को, ना अपनी वाइफ को, ना किसी को भी। घर वाले बोलते हैं कि बच्चों को, मतलब लड़कियों को क्या है, मतलब अब भाई तुम तुम्हारी क्या है, शादी हो जाएगी और तुम चली जाओगी, मैं क्या पढ़ना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या लड़कियों की शादी भी हो जाती है उनके हस्बैंड पढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत जरूरी है। वही बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। क्योंकि बहुत लोग लड़कियों को वो सीरियसली नहीं लेते हैं। और वो लोग कहते हैं भाई 12 तक पढ़ लिए हो, बीटेक कोर्स हो गया, अब शादी कर लो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो भी सपना है वो पूरा हो, बस यही मेरी वो है। सपने पूरे होंगे। और अगर एक लड़की पढ़ लिख कर काम कर कर शादी कर रही है तो वो शायद अपने पति का भी भार जो है वो डिवाइड कर पाएगी। देखिए कोई जेंट्स होता है कि मतलब शादी हो जाती है, जेंट्स लायक ना हो तो लड़की वो बीवी कर सकती है। इसलिए पढ़ाई दोनों लोग को जरूरी है। तो जेंट्स ना काम हो तो बीवी काम लायक हो। अच्छा, कौन सी एक अच्छी चीज है जो आपको लगता है ये महिलाओं में है, ये इनका प्लस पॉइंट है, अगर हम जेंट्स से हमें नहीं है? मैं कभी अपने आप को स्ट्रांग नहीं माना हूँ, पर लड़कियों को बहुत स्ट्रांग मान रहा हूँ। और मैं हर लड़कियों को कहता हूँ कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर कदम पे अपना हर चीज़ अपने खुद करो, क्योंकि कोई भी सहारा बन के नहीं आता है, खुद करना पड़ता है। क्योंकि जेंट्स भी देखिए अपने ही सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। और मैं लेडी को भी या लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने लिए खुद लड़िए, हर चीज़ अपने केयर। शादी हो जाए तो पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मतलब शादी होगी मुझे पढ़ना नहीं शादी है। होने का मतलब ये नहीं है ना कि आपकी जिंदगी पे एक फुल स्टॉप लग गया, वो तो एक नई जिंदगी की हाँ, शुरुआत है। आपको स्टडी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपकी शादी होगी आप मत करिए, आप करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं तो यही, और डरिए कभी मत। आप गलत नहीं है तो आपको डरना नहीं है। अब इन सब चीजों में घर वालों का, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो, अपने आसपास हो, सबका साथ सपोर्ट करना, सबको सपोर्ट करना चाहिए। ओके में या शादी हो गई है तो उन लोग को भी ससुराल में भी सपोर्ट होना चाहिए और मायका में भी सपोर्ट होना चाहिए। दोनों से कोई सपोर्ट हुआ लड़कियों का तो वो आगे बढ़ सकती है। आप दोनों तरफ से सपोर्ट नहीं लोगे तो लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो क्या होगा, वो दिमाग से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी वो, और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए दोनों तरफ से सपोर्ट करना। आपने कभी शादी का सोचा है कि शादी नो मैम, मैं शादी का सोचा नहीं है। बट कभी मैं ऐसे दिमाग में तो आता ही होगा सबके दिमाग में। तो वर्किंग वाइफ चाहती हूँ कि हाउस वाइफ? मैम वर्किंग जो, हाँ यस, क्योंकि वो मैं ऐसे लड़की चाहता हूँ जो मुझे ना चाहे, बस मेरी फैमिली को चाहे, ऐसी चाहिए मुझे। और वो हर काम अपना खुद करे। अच्छा, आपकी मम्मा हाउस वाइफ है कि नो मैम, मेरी मम्मी जॉब करती हैं। जॉब करती है, तो मतलब वो जॉब और घर दोनों संभालती है? दोनों संभालती तो ये तो और ज्यादा। मायका भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, और मेरी छोटी बहन है वो भी संभालती है और मुझे भी पढ़ाती हैं। मल्टीटास्कर है। दोनों। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू बोला है कभी मम्मा को? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी मम्मी को। मेरी क्या मम्मी बोलना चाहोगे अब न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए? मैं मम्मी को, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मैं आई लव यू मम्मी। और आप ऐसे ही स्ट्रांग रहिए और हमारे घर वालों से मतलब ऐसे सपोर्ट करिए, और मैं कमाऊंगा तो आपको भी सपोर्ट करूंगा। तो बहुत अच्छी बातें ये यहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी छोटे उम्र पे, लेकिन बहुत अच्छी बातें इन्होंने यहाँ पर की है और काफ़ी सपोर्टिव बातें हैं। और आशा करें कि जो दर्शक इनको देख रहे हैं वो कुछ प्रेरणा ले, और जो सोच की वो बात कर रहे हैं, जिस सोच की बदलने की ज़रूरत है, जैसी सोच होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। आइए मैम, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ दिव्या। ओके, सो हम आज एक सवाल लेके आए हैं, काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि टाइम्स हैव चेंज, सब चीज़ें बदल गई हैं, सब चीज़ें, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है जो कहीं ना कहीं आज भी लोगों को सताता है कि क्या आज भी महिलाओं की ज़िंदगी कहीं ना कहीं कठिन है पुरुषों से? है थोड़ी बहुत तो है। यानी पहले टाइम में और आज वाले टाइम में चेंज आया है, हाँ। पर इतना चेंज नहीं आ पाया जितना हम लेडीज चाहती हैं चेंज लाना। आज भी ऐसे बहुत से जेंट्स हैं जो लेडीज को ये चाहते हैं कि वो दबी नहीं रहे। वो नहीं चाहती ये हमारी वाइफ हमसे ऊपर जा पाए।
ये चीज़ें जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है? क्योंकि अगर हम लड़ लेंगे, हम बाहर लड़ लेंगे, हम जॉब कर लेंगे, हम काम कर लेंगे, लेकिन जो आपने बोला कि कुछ फैमिलीज है जो अपने घर की औरत को बाहर निकलता नहीं देख रही, ये प्रॉब्लम बहुत ग्रास रूट लेवल की है। इसकी रूट कॉज क्या है? रूट्स ओनली अपनी फैमिली है। फैमिली से ही ना सारी रूट्स चालू होती है। यदि फैमिली वाले सपोर्ट दे तो लेडीज फिर ना जमाने की परवाह नहीं करती, वो फिर चलती जाती है। घर में अगर किसी के बेटा है, आपको क्या लगता है कि उसको बचपन से ये चीज़ें समझानी सिखानी भी ज़रूरी है? कि मैं तो ये चाहती हूँ, बेटा सबसे पहले, बेटी से ज़्यादा बेटा उसे समझाना चाहिए हमें कि हाँ, आप जो बहन है अपनी, जो आने वाले फ्यूचर में आपकी वाइफ है, उसे सपोर्ट करिए, उसे सीढ़ी बनिए, माध्यम बनिए, उसे ऊंचाई पे उड़ाने वाला माध्यम बनिए आप। मैं यही चाहती हूँ। या वो कौन सी एक चीज़ है जो एज अ महिला आप कहते हो कि नहीं, ये मेरे पास नहीं है, या मुझे डर लगता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझे ऐसी चीज़ से डर लगता है। बस एक चीज़ है जो हर लेडीज चाहती है, उस चीज़ से वो डरती हैं। वो तो आप भी जानती हैं किस चीज़ से डरती, जो आज वाला माहौल है, जो आज वाला जो चल रहा है इस टाइम में। बस ये जो चेंजेस है, अगर हम चेंजेस की बात करें कि ये चेंजेस कैसे हो पाएंगे, और सबसे पहले ये चेंज की शुरुआत कैसे होगी? कि वो कौन सा दिन आएगा कि जब हम किसी महिला को ये पूछेंगे कि क्या आज भी कोई कठिनाई है, और महिला बोलेगी कि नहीं, अब कोई कठिनाई नहीं है? सबसे मेन बात तो महिला है ना, कोई भी परेशानी से नहीं डरती। बस वो एक ही परेशानी, उन्हें जो डर है, इस जो माहौल है, इस वाला डर है, बस ओनली यही डर है। यदि ये डर चला जाए तो महिला तो पता नहीं, जहाँ पे वो उड़ान पर चल जाए ना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सवाल और है कि महिला के आगे बढ़ने के पीछे, जिस तरीके से एक आदमी के आगे बढ़ने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, क्योंकि वो घर संभाल रही है, सब कुछ संभाल रही है, वो उसको वो टेंशन नहीं दे रही घर की, उसी हिसाब से एक महिला को अगर आगे बढ़ना है तो घर का साथ कितना जरूरी है? आदमी, हस्बैंड, यदि बेटी है तो फादर, और यदि वाइफ है तो हस्बैंड। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आप वर्किंग है? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। तो आपने कभी काम करने का सोचा है, या जवानी में कभी काम किया? आप जवान तो आप अभी भी हैं, पर अपनी यंग एज में जिसको कहते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, बस हाँ, थोड़ा सा टेलीफोन ऑपरेटर, या बस हमारे टाइम में 25 साल पहले, मेरी शादी हुई 25 साल हुए, उससे पहले छोटा मोटा जॉब कर लेते जी। तो हाउस वाइफ बनना भी लोग कहते हैं कई बार थैंकलेस हो जाते हैं, ये तो हाउस वाइफ है तो घर संभालती ऐसा है। नहीं है। हाउस वाइफ भी बहुत, जैसे एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, वैसे हाउस वाइफ भी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। अपने बच्चों को संभालना, अपनी फैमिली संभालना, वही बहुत बड़ी रखना, जिम्मेवारी सबको, है। सबकी खुशियों का हाँ, ध्यान वही बहुत रखना। बड़ी जिम्मेवारी है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी देश की जनता को, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी आप इन महिलाओं की सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी यही है, महिलाएं सेफ रहे तो वो देश अपना बदल जाएगा। और ये आसपास से ही शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आसपास से। ये देश सबसे मेन बात है, अपनी फैमिली से शुरुआत हो। जी, घर से हर शुरुआत। चीज शुरुआत अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने साइड में आस पड़ोस, अपने समाज से चालू शुरुआत होती आप किसके साथ आई हैं? है। मैं अपने हस्बैंड, अपनी डॉटर। आप उनको भी बुलाइए। तो इनके हस्बैंड भी है, इनकी बेटी भी है। सबसे पहले मैं हस्बैंड जी से बात करना चाहूँगी। सर, हम इनसे ये सवाल आज कर रहे थे कि हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत स्मार्ट ज़माना है, लेकिन क्या आज भी महिलाओं को कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। एज अ हस्बैंड मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि औरत की जो तरक्की है, या औरत का मेंटल पीस भी अगर खुश रखना, उसमें एक हस्बैंड का क्या रोल है? नहीं, मेरी तरफ से तो फुल आज़ादी है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो करना चाहे वो करे, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। जो करना चाहे वो करे। जब कहते हैं ना कि महिला को घर से निकलना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन भी होता है, और एक ज़माने में वो एक बोल्ड डिसीजन कहलाया करता था कि अच्छा, महिला को बाहर निकलना है। ऐसे में जैसे आपने बोला कि मेरी तरफ से खुली छूट है, मैं आपने बताया कि आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फैमिली जो है वो बेटियों को बाहर नहीं निकलने देती है आज भी। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत? नहीं, गलत है, ये निकलना चाहिए। मैंने तो बेटे को दे कह रखा है कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, कोई नहीं। तो फूफी पापा है एकदम, क्यों? हाँ, नहीं, मतलब पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा है कि तुझे जो करना है कर। लाइक बहुत एजुकेशनल फील्ड हो या कोई सी भी फील्ड हो, कि जहाँ जाना है जा, बस टाइम को, रात को टाइम से घर आ जाना। ज्यादा लेट तो होता ही है, एक बैरियर होता है। मतलब मेरे को पूरे फ्रीडम नहीं है कि तेरे को कॉमर्स लेना है। मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं करा कि तू साइंस ले, मेरे को कॉमर्स लेनी है, तेरे कुछ सीए करना है, सीएफए करना है, कर। सब मुझे सीए बोल रहे हैं। मेरे पापा ने बोला तेरा मन नहीं है तू मत करे, जो तेरा मन है तू वो कर। तो मतलब एज अ फादर इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा रहा है। तो मेरे घर में थैंकफुली मेरा ये प्रिविलेज है कि मैंने कभी वो पार्शलिटी फेस नहीं करी कि मेरे भैया को अलग दे रहा है, मुझे अलग वो मिल रहा है। तो थैंकफुली, थैंक गॉड कि मेरे को वो प्रिविलेज है मेरे पास।
मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आप क्या करती हैं और आपका नाम? मेरा नाम परीना खंडेलवाल है। अब मैंने 12th दी है अभी कॉमर्स फील्ड से एंड आई एम करंटली अप्लाइंग फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। आपके मम्मी पापा से बात की, आपने बोला दैट यू आर वेरी थैंकफुल कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है वेयर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, राइट? इसीलिए आप राइट डायरेक्शन में विद कॉन्फिडेंस से बाहर निकल पा रही हूँ। बट देन देर आर सम फैमिलीज, देर आर सम केसेस जहाँ पर आज भी द सोच हैज नॉट चेंज। व्हाट डू यू थिंक कि ये चीजें चेंज कैसे होंगी और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखो, जब शुरुआत एक्चुअली में हो चुकी है, बिकॉज हम एक फैमिली से हैं जहाँ पे हमें पूरी फ्रीडम है, बट अगर ये चीज चेंज करनी है तो इसका रूट कॉज हमें खत्म करना पड़ेगा। वो है फ्रीडम एंड सेफ्टी। वुमेन के लिए सेफ्टी है, जैसे कि मैंने अभी सीयूटी के फॉर्म भरे थे तो पापा को थोड़ा डर लग रहा था, बेटा दिल्ली सेफ नहीं है, तू देख ले। बाकी मेरे को पूरी जगह की पूरी फ्रीडम है, तो एक सेफ्टी फैक्टर भी पापा के बैक ऑफ द माइंड में था कि मेरी बच्ची सेफ रहे जहाँ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ी सी सेफ्टी आ जाएगी, थोड़े से लॉज में कमेंटमेंट्स आ जाएंगे, वुमेन की सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, तो आई बिलीव बहुत सारी फैमिलीज ये डर खत्म कर देंगे कि नहीं यार हमें भी हमारी बेटी को पढ़ाना है। एंड मेनली अगर ये खत्म करना है तो एक बाउंडेशन सेट जो हो जाएगी ना कि मेल चाइल्ड, जिसकी फीमेल फीटस भी बहुत हुआ था, जैसे कि अब वो बहुत कम हुआ है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अवेयरनेस लगाएं लोगों में कि वुमेन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज मैन। घर में पढ़ाई करवाने की बहुत ज़रूरत है, ट्यूशन क्लास देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें हैव चेंज पॉजिटिव। एक तरीके से हम देखें तो आज भारत देश की महिलाएं किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एकदम ढीठ हैं, जो आज भी बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनमें आपको लगता है कि उनमें जो शुरुआत है वो घर से ही हो सकती है, लॉस के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि घर में ही काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ें गलत है। अगर वो एक लड़की पर सवाल उठा, ये एक्चुअली में गलत है, बिकॉज एक जेंडर वाइसनेस होगी ना कि लड़कियों पे ही सवाल होंगे, लड़कों पे नहीं होंगे। लाइक वी ऑफन सी रील्स कमिंग कि हम हमेशा हमारी बेटियों को क्यों नहीं समझाए, बेटा अच्छे ढंग से कपड़े पहन के जा, रात को टाइम से करना। हम अपने बेटों को क्यों नहीं समझा रहे, बेटा रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, सो दैट ऑल्सो मैटर्स। और मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ढीठ टाइप्स ऑफ फैमिली है, उनकी जो घर की बेटियां हैं उनको थोड़ा रिबेलियस होना पड़ेगा, बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर वेरी कन्फर्म्ड अबाउट योर डिटरमिन्ड अबाउट योर पैशन, तभी चीजें काम आती है। अगर आप डिटरमिन्ड नहीं है, आप हैं ठीक है, कराया तो बढ़िया, नहीं कराया तो बढ़िया, तो वो जेंडर इक्वलिटी नहीं आती है। आपको लगता है ये लड़ाई अभी भी जारी है? लड़ाई अभी भी जारी है। आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, तो मेरे हिसाब से लड़ाई अभी भी जारी है और लड़ाई चलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जब भी लेडीज उड़ पाएंगी, नहीं तो नहीं उड़ पाएंगी वो, यदि लड़ाई यहीं पे फिनिश हो जाती है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और बात यही है कि हम बदल गए हैं, रोज सुबह उठकर ऑफिस जा रहे हैं, काम को जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों को सता रहा है, तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी जिनसे हम बात कर रहे थे कि क्या आज भी कठिनाइयां हैं या वो कठिनाइयां खत्म हो चुकी है। लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। काफी हद तक हम अच्छा कर चुके हैं, जो 1-2% रह गया है उसको ठीक करने की जरूरत है और उसके बाद ही सही उड़ान जो है वो महिलाएं भर पाएंगी। आपका क्या नाम है? विजेंद्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? पीआरसी में जॉब करते हैं। सर हम आज एक सवाल लेकर आए हैं, सबसे बात कर रहे हैं। सवाल हमारे ये है कि वक्त बदल रहा है, हम लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी महिलाएं जो हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? आपका जवाब हाँ और ना दोनों में हो सकता है। नहीं, बिल्कुल करना पड़ रहा है, ये बहुत करना पड़ रहा है। किस तरीके से थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल सकें, क्या क्या चीजें? नहीं, सभी चीजों पे ले लो आप, कौन सी कहाँ, आज भी हर जगह पे उनको कठिनाई का सामना करना ही पड़ रहा है। हम कहते हैं कि चीजें बदल रही हैं, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, लेकिन आपको लगता है अगर हम पहले घरों से शुरुआत करें तो आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहां पर ये बहुत बड़ा टैबू है और वो चेंज नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया। नहीं। वो दिखने में जरूर आपको दिखता है बाहर, लेकिन एक्चुअल में आप घर में जाओगे ना तो आज भी वही चीज है, नहीं हो पाया पूरी तरह। ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ जगह पे इतनी आजादी है कि आपने देखा होगा भी जंतर मंतर पे कैसे गालियां बक रहे हैं, कैसे सब कुछ दे रहे हैं, तो ये आजादी भी ठीक नहीं है। मतलब आजादी की बात नहीं है, बात ये है कि उनका जो एजुकेशन है ना सिस्टम, वो सीखनी है। ये चीजें कैसे, अगर घरों की जैसे हम बात करें, आपने बोला कि हाँ अभी भी कुछ फैमिलीज है जो बाहर से हमें लग रहा है कि ऑल ओके, लेकिन अंदर से अभी भी वही सब चीजें हैं, ये चीजें कैसे चेंज होगी, क्या लगता है? देखो ये एकदम से तो चेंज नहीं हो सकती, जब तक इसके लिए सबको एजुकेशन बहुत जरूरी है, और फिर एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा विश्वास और आसपास का जो माहौल है ना। अब रात के टाइम पे भी आज भी कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन रात के टाइम पे आप देखोगे कितनी महिलाएं निकल पाती हैं बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? उन्हें पता है भाई माहौल ठीक नहीं है।
तो ये माहौल को ठीक करना ही पड़ेगा। आपको लगता है इसकी शुरुआत सबसे पहले घर से होती है? बिल्कुल घर से ही होती है। वो टीचिंग हमें घर से ही शुरू करनी बिल्कुल है। घर से ही शुरू करोगे जब ही तो। मैं अपने घर से शुरू करूंगा, सब अपने घर से, तब जाके सीख होएगा ये। ठीक होगा ये सब कुछ। आपको एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको एक दिन महिला बन के जिंदगी जीने का मौका मिल जाए, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी जो सबसे पहले आप फेस करने वाले हो? अभी तो ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरे को पता है दिक्कत बहुत होगी। बहुत होगी। ऐसे लगता है ना कि बस घर से बाहर पैर रखा है तो अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, पुरुषों की अगर बात करें तो कई बार जेंट्स कहते हैं कि हमेशा महिलाओं की बात होती है, ऐसा नहीं है कि पुरुष भी खुश रह रहे हो, पुरुषों की भी जिंदगी में कठिनाई है। आप मानते हैं इस चीज से? नहीं नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल है। जो इस दुनिया में आ गया ना, वो सब दुखी है, परेशान है। लेकिन फिर भी हंसते खेलते जिंदगी तो बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। नानक दुखिया सब संसारा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सोचो तो सब सुखी है, सोच ही है अपनी। अगर महिलाओं की बात की जाए, जब महिला बाहर निकलकर काम करना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है, उसमें एक हस्बैंड का, एक फादर का, एक फैमिली का क्या रोल प्ले करता है और कितना इम्पोर्टेंट है सपोर्ट? नहीं, उनका रोल तो बहुत ज्यादा है। उन्हीं की, अगर उनकी जब तक यस हाँ नहीं होगी ना, जब तक वो नहीं, उनका साथ देना पूरी तरह से जरूरी है। उनके सपोर्ट करना उनको हर चीज के अंदर, तभी जाके वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन वो जो हस्बैंड जो आज भी अपनी महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या होगा उनका? नहीं नहीं, वो तो फिर देखो बदलने की जरूरत है, उन्हें बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, सवाल हमारा वही है। तमाम लोग जो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बदलने की आज भी ज़रूरत है और बदलाव जो है वो आपके घर से ही शुरू होगा। और ये वही बातें हैं जो हम आज से कई साल पहले करते थे। अभी भी एक भाई साहब ने बताया कि चीज़ें बदली हैं, लेकिन अब बाहर से बदली है। अंदर अभी भी वो जो चीज़ें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं फंसी हैं, छुपी हैं, उनको बाहर निकाल के ख़त्म करने की ज़रूरत है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अमन ओझा है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैम मैं पढ़ाई करता हूँ। मतलब कॉलेज में है? नहीं मैम, अभी प्रिपरेशन करता हूँ। क्या लगता है कि आजकल के ज़माने में महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या चीज़ें जो है वो अब पूरी तरह बदल गई है और चीज़ें अब सब ठीक है? मैम महिलाओं को तो अभी भी कठिनाइयों का बहुत सारा सामना करना पड़ता है, जैसे कि आज भी। क्योंकि अगर आप दिल्ली, नोएडा या किसी शहरी क्षेत्रों में ध्यान देंगे, शहर में ध्यान देंगे, तो यहाँ पे तो महिलाएं आसानी से बाहर निकल पा रही है। लेकिन अगर गांव एरिया में जाएंगी तो आज भी महिलाएं वो पुरानी चीज़ों के साथ ही रह रही हैं। उनको उतना छूट नहीं मिला है उनके परिवार द्वारा, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन भी कुछ खास बढ़िया है नहीं। किसी भी पूर्वांचल या किसी ऐसे साइड में जहाँ पे देहात क्षेत्र हो, वहाँ पे अभी भी एजुकेशन ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं को खुली छूट मिली हो। आपको क्या लगता है कि क्या वजहें हैं कि आज भी, जब फ़ोन का ज़माना है, किसी के पास आज कुछ हो या ना हो लेकिन फ़ोन ज़रूर है, फ़ोन के ज़रिए सारी जानकारी भी लोगों तक पहुँच रही है, जैसे चीज़ें बदल रही हैं, लोग भी मिलते जुलते बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं कि आज भी ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही हैं? मैम इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जितना सुरक्षा या सेफ्टी का जो होता है शहरों में व्यवस्था, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी गांव के लोग महसूस कम कर पाते हैं। कई बार ऐसे भी घटनाएं गांव में हो जाती है जिनको नेशनल न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ दिखा भी नहीं पाता है, और वो घटना का कोर्ट तक चला जाता है और डिसीजन भी घटना के अकॉर्डिंग सही नहीं आती है। ये चीज़ों में जो बदलाव है, अगर हम बात करें तो ये बदलाव कैसे होगा और कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए इस बदलाव की, गांव की अगर हम बात करें खासकर? मैं तो मैम बोलूँगा कि शहरी क्षेत्र का जितना विकास होना था और हो भी रहा है शहरी, हमको शुरुआत गांव से ही करना होगा। ज़मीनी स्तर से हमारी शुरुआत होनी चाहिए कि किसी चीज़ को डेवलप करना चाहिए तो उसकी इकाई तक पहुँचे, यूनिट जो जहाँ से स्टार्टिंग वन है। वर्किंग वाइफ चाहते हैं कि हाउस वाइफ चाहते हैं? मैम मैं तो सही बताऊँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं वाइफ अभी चाहता नहीं हूँ। नहीं, 2035 में कैसी चाहेंगे? 2035 का घर वाले डिसीजन लेंगे, घर वालों का जैसा डिसीजन होगा उनके अकॉर्डिंग। अगर आपकी वाइफ कभी बोले कि वो काम करना चाहती है शादी के बाद, क्या इसमें कोई दिक्कत, आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं मैम, ये तो सही चीज़ है। अगर मैं कोई कॉलेज खोल रहा हूँ या इन फ्यूचर मेरे पास पैसे हो रहे हैं तो मैं कोई ऐसा एक ऑफिस बना रहा हूँ, तो वहाँ पे उस ऑफिस का मैनेजमेंट अगर मेरी वाइफ कर पा रही है तो ये तो अच्छी चीज़ होगी। और अगर वाइफ ऑफिस बना के आपको वहाँ मैनेजमेंट पे रखना चाहे तो कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं मैम, एक साथ मिल के हम लोग कर लेंगे।
एक साथ मिलके कर लेंगे। ये जो एक साथ मिलके कर लेंगे ना, यही एक छोटा सा सॉल्यूशन है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सॉल्यूशन ये है कि एक साथ मिलके कर लेंगे। तो अब बताइए, महिलाओं की कठिनाइयों के बारे में बात हो रही है, क्या लगता है? आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप तो भली भांति सब पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुआ, कहाँ पहुंचे, क्या स्थिति चल रही है अभी? क्या लगता है महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है या कोई कठिनाइयां हैं? मुझे तो लग रहा है कि बहुत सुधार की जरूरत है मैम, क्योंकि अभी हम लोग मतलब थियोरेटिकल टर्म्स में बोलते हैं कि इक्वालिटी है, बट रियल इक्वालिटी मतलब काफ़ी दूर है अभी, तो उसके पैरामीटर में हम लोग बहुत पीछे हैं। आजकल तो ऐसे लगता है कि अगर बाहर इक्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन घर के अंदर इक्वालिटी कुछ कुछ जगहों पर नहीं मिल पा रही। घर के लोग बस बातों में ही इक्वलिटी की बात करते हैं, बट अगर अपने लड़की को पढ़ाना हो या 25 या 28 साल तक पढ़ाना हो तो बोलते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन हो गया, जल्दी शादी कर लो। दूसरे की लड़की को सपोर्ट करेंगे बट अपनी लड़की को नहीं करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या लगता है, क्या वजह है कि बदल नहीं पा रहे वो लोग? पहला तो एक जो सोशल कल्चर बन चुका है हमारा कि लड़की है तो इसका लाइफ तभी कंप्लीट होगा जब उसकी शादी होगी। एक जो है डाउरी का प्रेशर है कि जल्दी से करेंगे नहीं तो फिर ओल्ड एज में उतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। सेकंड चीज़ें वो हैं, और थर्ड है कि एक सोशल मेंटेलिटी है, रिलेटिव्स हैं उसको फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी से कर दो। उनको लगता है कि शादी हो गई तो लाइफ पूरा मतलब उसमें रिवॉल्यूशन आ जाएगा। आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या एक लड़की की जिंदगी शादी तक ही है, उसका मतलब जिंदगी का गोल शादी ही होना चाहिए, या वो भी वही कर सकती है, उसको भी सपने देखने की? शादी किसी का गोल तो नहीं हो सकता। शादी तो मतलब उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट है नहीं, तो सबकी हुई पड़ी है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है तो आसपास घर में या मैंने जितने महिलाओं को देखा है, शादी के बाद से तो जीवन उनका और खराब ही हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बढ़ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर ये है कि पूरा घर में ही इन्वॉल्व होकर रह जाना और अपने डिज़ायर्स को पाले जो कुछ भी आदमी कर सकता था, फिर बच्चा हो गया तो फिर और आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो अपनी फ्रीडम को और सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता रहता है बच्चों के लिए, और फिर अल्टीमेटली फिर एज हो जाती है, फिर पेरेंट्स बन जाता है। फिर पेरेंट बनने के बाद से फिर कुछ नहीं बन पाता है, क्योंकि पेरेंट बन जाने के बाद से फिर हो गया चीज़ें सारी। तो देखिए, दिल्ली की तमाम जनता के बीच आज हम आए, दिल्ली वालों से बात की। सवाल बहुत छोटा था कि क्या अगर हम चैलेंजिंग लाइफ की बात करें, पुरुष महिलाएं इन दोनों में से अगर महिलाओं की बात की जाए तो क्या आज भी महिलाओं को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या चीजें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं, जहां पर तमाम महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई, अपनी जीवन की वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि औरत जब जीती है तो वो सबके लिए जीती है, वो सबकी खुशियों के लिए जीती है, लेकिन शायद अपनी खुशी जो है वो उसकी कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है। और हमने तमाम लोगों से ये भी बात की कि आखिर ये सोच जो है इसका बदलाव होना कितना जरूरी है, और सेम टाइम पर इसका बदलाव होना कैसे पॉसिबल है, और तमाम लोगों ने इस पर अपना मत भी रखा। कैमरामैन प्रकाश के साथ झुनझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।